राशि वालों, वृषभ लगन वालों, आपके केस में राहु और मंगल की युति हो रही है 10th हाउस में। 10th हाउस कैरियर का होता है, आइडेंटिटी का होता है, हमारे इनर सेल्फ का भी होता है। और आपके 10th हाउस में ऑलरेडी राहु गोचर कर रहे हैं, वहां पे लग्नेश शुक्र भी है, बेनिफिक मरकरी भी है, सन भी वहां पे ट्रांजिट कर रहे हैं। अब देखिए 23 तारीख को मंगल ना यहाँ पे आके अपनी जगह बनाने की कोशिश करेगा। तो मंगल जब वहां जगह बनाएगा, मंगल जो कि एक तामसिक प्लैनेट है, मेलेफिक प्लैनेट है, वो डोमिनेट करने की कोशिश करेगा इन प्लैनेट्स को, और जिसकी वजह से आपके अंदर एक इंटरनल रेसिस्टेंस क्रिएट होगा, और वो इंटरनल रेसिस्टेंस बाहर भी दिखने लगेगा। आपके आसपास के लोग इजीली जज कर पाएंगे कि आपके साथ कुछ गड़बड़ चल रही है। कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति क्रिएट हो सकती है आपके अंतर मन के अंदर। मंगल का एक एस्पेक्ट आपके लग्न पे भी पड़ रहा है। अब मंगल आपके लिए 7th और 12th हाउस लॉर्ड है, तो टेक्निकली मंगल आपके लिए मार्केश प्लैनेट है। मैं ओवरऑल मेलेफिक नहीं बोलूंगा, बट मार्केश उसको बोलूंगा। बट फिर भी आपकी सफलता में मंगल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 10th हाउस में अच्छे रिजल्ट भी देता है, और यहाँ पे तो बहुत अच्छा जो है राजयोग धनयोग बन रहा है आपके 10th हाउस के ऊपर। लेकिन ये इतना क्लीन राजयोग और इतना क्लीन धनयोग नहीं है। ये राजयोग और धनयोग एक कीमत के साथ आपके पास आने वाला है। अब क्या हो सकती है वो कीमत? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका प्रमोशन होते हुए दिखाई दे रहा है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके काम को भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा, लेकिन उसके बदले राहु और ये मंगल की युति आपसे कुछ लेने वाली है। हो सकता है आपकी हेल्थ, आपके हेल्थ के ऊपर एक इंपैक्ट आते हुए दिख रहा है। रिश्ते नातों पे भी ये इंपैक्ट कर सकता है, क्योंकि ये युति जो है आपके 4th हाउस के ऊपर भी देखेगी। 4th हाउस डोमेस्टिक पीस का होता है, आपके इंटरनल पीस का भी होता है, आपके गैजेट्स का होता है, आपके घर का होता है, आपके गाड़ी का होता है। कुछ इंपैक्ट उनके ऊपर भी पड़ सकता है। बहुत कुछ डिपेंड करने वाला है आपके नेटल हॉरोस के ऊपर, आपकी कौन सी महादशा और कौन सी आपकी अंतरदशा चल रही है। लेकिन घबराइएगा मत, इस गोचर के दौरान जो भी नेगेटिव होगा वो एक लिमिट तक ही होगा, क्योंकि लग्नेश और बुध की युति 10th हाउस में आपको प्रोटेक्ट कर रही है। और 2 मार्च को आपका लग्नेश शुक्र एक्सॉल्टेड हो जाएगा 11th हाउस में, और योग कारक शनि के साथ वो युति कर लेगा। तो बहुत अच्छा प्रोटेक्शन कवर आप लोगों के ऊपर बना हुआ है। लेकिन ये गोचर फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं, आप अब्रॉड जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप नई गाड़ी और घर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। गैजेट के ऊपर भी आपको बहुत ज़्यादा फोकस जाने वाला है। छोटी छोटी बातें आपको इरिटेट करेगी, लोग आपके आसपास के लोग आपको इरिटेट करेंगे, लोगों का बिहेवियर आपको छुप सकता है, लेकिन आपको शांति बनाए रखने की जरूरत होगी, खासकर कैरियर स्पेस में। अगर कोई आपके काम के ऊपर, आपकी एबिलिटी के ऊपर उंगली उठाता है, तो बिल्कुल शांत रहिए। उस व्यक्ति से, उस इंसान से, उस सिचुएशन से आप बाद में भी तो डील कर सकते हैं। तो ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशंस आएंगी जहां पे आपको शांत रहने की जरूरत होगी। रिएक्शंस बिल्कुल मत दीजिएगा ऐसे गोचर के दौरान, क्योंकि मंगल अभी ऐसी स्ट्रेटेजिक पोजीशन में है जहां से वो लगन को तो देख ही रहा है, 4th को भी देख रहा है, आपके 5th हाउस ऑफ थिंकिंग और इमोशन को भी देख रहा है। तो आपको काफी अनबैलेंस वो बनाने वाला है। आपके दिमाग में एक प्रकार की खिचड़ी बनेगी, ऐसे नेगेटिव नैरेटिव बनेंगे जिनका सच्चाई और वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होगा। कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेट कीजिए, म्यूजिक सुनिए और लोगों से बात कीजिएगा। अब यहाँ पे हमें एक नज़र ना गुरु के ऊपर डालने की जरूरत होगी, क्योंकि इस गोचर के दौरान, जो कि 2 अप्रैल तक वैलिड है, गुरु मार्गी होने वाले हैं। गुरु आपके 11th हाउस लॉर्ड है, अभी 2nd हाउस में ट्रोग्रेड होकर एक धनयोग का निर्माण कर रहे हैं। गुरु की दृष्टि आपके 8th हाउस के ऊपर भी पड़ रही है, और गुरु की दृष्टि आपके 10th हाउस पे भी पड़ रही है। यानी मंगल के ऊपर 8th हाउस लॉर्ड, 11th हाउस लॉर्ड, गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। इसके क्या मतलब हो सकते हैं? गुरु आपके लिए दिखाता है चेंज, गुरु आपके लिए दिखाता है सक्सेस, गुरु आपके लिए दिखाता है धन का लाभ। तो अगर आपके हॉरोस्कोप में पॉजिटिव महादशा चल रही है, पॉजिटिव अंतरदशा चल रही है, तो आपको सडन गेन्स होते हुए दिख रहे हैं मार्च की जो है 7, 8, 9 और 10 तारीख को। लेकिन अगर आपके केस में मेलेफिक दशाएं चल रही है, तो कुछ फाइनेंशियल लॉस होते हुए दिख रहा है। वैसे भी जो है फाइनेंशियल ईयर आ रहा है, कुछ इनकम टैक्स के इश्यूज हो सकते हैं, कुछ पेनल्टी लग सकती है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई हैवी बिल आ सकता है, कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति क्रिएट हो सकती है जिसकी वजह से एक फाइनेंशियल लीकेज होगा। लेकिन रिकवरी भी आपकी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि धनियों का निर्माण हो रहा है आपके 11th हाउस में 2 मार्च से। तो इस गोचर के दौरान कभी चीजें इधर जाएंगी, कभी उधर जाएंगी, इन दी एंड चीजें बैलेंस हो जाएंगी, आपके फेवर में आ जाएंगी। बस कुछ दिन आपको अननेसेसरी रिएक्ट नहीं करना है। फरवरी का लास्ट वीक और मार्च के पहले 7 दिन शांति बनाए रखिएगा, और बहुत सोच समझ के बात कीजिएगा। अननेसेसरी ट्रैवल मत कीजिएगा, कोई बड़े फैसले मत लीजिएगा इस गोचर के दौरान। अब अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, जी हाँ, 10th हाउस क्या होता है ना, एक इमेज प्रोजेक्ट करता है आपकी समाज के ऊपर, आपके आसपास के लोगों के ऊपर। यहाँ पे जब इतने सारे प्लैनेट है ना, तो आपके आसपास के लोगों को लगेगा कि आप उनको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यही और ये प्रोजेक्शन आप अपने फैमिली और कैरियर स्पेस और बाहर जब आप घूमने जाएंगे तब भी कैरी करने वाले हैं। आपके आसपास के लोग, आपके फ्रेंड्स भी देखिए इस बात को पॉइंट आउट करने वाले हैं। आपकी फैमिली में भी लोग जो है पॉइंट आउट करेंगे कि आप क्यों इतना अग्रेसिव हो रखे हैं, क्यों चीज़ों को आप इतनी जल्दी जल्दी कर रहे हैं। आप ये भी नोटिस करेंगे कि खाते हुए आप जो है जल्दी जल्दी चीज़ों को चबा रहे हैं। एक रेस्टलेसनेस सी महसूस होने वाली है, मन में एक घबराहट सी महसूस होगी। अब मार्स आपके लिए 7th हाउस लॉर्ड है, जो स्पाउस को दिखाता है, 12th हाउस लॉर्ड भी जो बेड रिलेटेड प्लेजर को दिखाता है। तो यहाँ पे देखिएगा स्पाउस के साथ कुछ इंटीमेसी को लेके कुछ वाद विवाद क्रिएट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे वीनस भी प्रेजेंट है, जो एक्सॉल्टेड भी होने वाले हैं। मोस्ट लाइकली आप काफ़ी पुशी होंगे, आपको फिजिकल इंटीमेसी की नीड ज़्यादा महसूस होगी।
और आपको इमोशनल सपोर्ट की भी ज़्यादा नीड महसूस होने वाली है और आपको ये लगेगा कि ये चीज़ आपको पूरी तरीके से नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगा, आर्गुमेंट होने की संभावना है। आपके पार्टनर के साथ हो सकता है या फिर अपने स्पाउस के साथ भी हो सकता है। अब अगर हम हेल्थ की बात करें, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस गोचर के दौरान आपको एक कीमत चुकानी पड़ेगी सक्सेस के लिए। हेल्थ हेल्थ में अगर हम देखें तो आपको अपने चेस्ट का एरिया और आपके स्टमक के एरिया को काफ़ी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। मार्स का एक एस्पेक्ट आपके असेंडेंट के ऊपर पड़ रहा है, तो जब भी असेंडेंट के ऊपर मार्स का एस्पेक्ट पड़ता है और खासकर जब वो राहु के साथ जुड़ा हुआ है, तो चेहरे पे निशान आने की भी संभावनाएं बनती है। ऐसा छोटे बच्चों के साथ होगा। आपने देखा होगा जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो गिरते हैं, उनको चोट का निशान लग जाता है, कभी माथे पे लगता है, कभी नाक के पास लगता है। वो इसी प्रकार के गोचर होते हैं जब छोटे बच्चे गिरते हैं और उनको चोट लगती है। लेकिन ये प्रिडिक्शन, ये मैकेनिज्म अडल्ट्स के ऊपर भी अप्लाई होता है, तो गाड़ी चलाते हुए सावधान रहिएगा, टूल्स ऑपरेट करते हुए भी सावधान रहिएगा। रोड रेज की संभावनाएं बनेगी, उसमें भी आपको शांति बनाए रखने की जरूरत है। चलिए अब बात करते हैं प्रिकॉशंस की और रेमेडीज की। तो रेमेडीज में आप ये कर सकते हैं कि लग्नेश आपका शुक्र है और शुक्र आपका एक्सॉल्टेड होने वाला है, फिर 12th में आएगा, फिर लगन में आएगा। तो अब काफी समय तक जो आपका लग्नेश शुक्र है वो ऊपरी आर्क में ट्रांजिट करेगा, जो अच्छे रिजल्ट देता है। और सारे फैक्टर्स के मद्देनजर आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा आप अपने जो रिंग फिंगर है उसमें व्हाइट सफायर पहने या फिर पेंडेंट में व्हाइट सफायर पहने। इससे आपका लग्नेश बली होगा। और देखिए अप्रैल और मई का महीना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस मंगल के गोचर के दौरान 10th हाउस के ऊपर आप उस इंपॉर्टेंट इवेंट की नींव रखने वाले हैं। तो लग्नेश को मजबूत करना अभी सबसे ज़्यादा वाइज लग रहा है। उसी के साथ साथ आप श्री लक्ष्मी सुक्तम का भी पाठ कर सकते हैं। ये श्री महालक्ष्मी जी के लिए पढ़ा जाता है, जिनकी ब्लेसिंग से हमारे लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आती है, हेल्थ आती है, नई उमंग आती है और नई जीत आती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं त्रिशिरी राशि का हाल, जो कि है मिथुन राशि।